नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल नॉलेज ड्रिल पर। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख चर्चित व्यक्ति और उनसे संबंधित समाधि स्थल्स के बारे में। और इसको हम समझेंगे बहुत ही आसान और ट्रिक्स के माध्यम से, जिसको हम एक बार याद कर लेंगे तो हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आता है, शक्ति स्थल किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की? तो इसको हम अभी नहीं हल करेंगे। इसको हम जब एक बार ट्रिक से सबको समझ लेंगे तब फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा आता है, सबसे पहले आता है जैसे राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले कि राज हमारा, राज शब्द को हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा राज किसने किया था? अंग्रेज़ों ने। किसने किया था? अंग्रेज़ों ने। और अंग्रेज़ों को मार भगाने में किसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? महात्मा गांधी ने। तो इस तरह से हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं कि राजघाट किसकी समाधि हो गई? महात्मा गांधी की। दूसरा है हमारा शांति वन। शांति वन, वन में से हमने ले लिया न, और यहाँ पे हमने ले लिया न, नेहरू। तो इसको हम ऐसे शब्दों से मिला सकते हैं, शांति वन न फॉर नेहरू। तो शांति वन हमारा किसका हो गया? जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल हो गया। विजय घाट, विजय घाट, विजय घाट में हमने शब्द लिया विजय, विजय, और यहाँ पर हमने लिया बहादुर। तो विजय किसकी होती है? बहादुर व्यक्तियों की हमेशा विजय होती है। तो इस तरह से विजय घाट किसकी होगी? लाल बहादुर शास्त्री की हमारी जो है समाधि स्थल हो गई। क्योंकि यहाँ पर हम जो विजय होती है वो किसकी होती है? बहादुर व्यक्तियों की होती है। इसके बाद में हमारा आता है शक्ति स्थल। तो शक्ति, यहाँ पर हमने लिया क्या? शक्ति। और शक्ति जैसे एक शब्द चल रहा है इसका, नारी शक्ति, नारी शक्ति, इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं, नारी शक्ति। तो इंदिरा गांधी क्या है? लेडीज हैं, तो नारी हैं। तो इस तरह से हम शक्ति स्थल किसका हो गया? हमारा इंदिरा गांधी का हो गया। बहुत ही आसान है। किसान घाट, किसान, और इधर यहाँ पर किसका है? ये चौधरी चरण सिंह का। तो यहाँ पर हमने लिया किसान, और यहाँ से ले लिया हमने चरण। तो किसान के जो चरण होते हैं वो कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं। तो हमें कैसे कहते हैं? जय जवान जय किसान। तो जो जवान और किसान होते हैं ये हमारे लिए पूजनीय होते हैं, तो चरण हमारे पूजनीय होते हैं। तो किसान घाट किसका हो गया? हमारा चौधरी चरण सिंह का हो गया। इस तरह से हम चरण जहाँ भी दिखाई देंगे हमारे किसान को हम नमन करेंगे। तो इस तरह से किसान घाट किसका हो गया? चौधरी चरण सिंह का हो गया। यहाँ पर आगे है एकता स्थल। एकता स्थल, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। तो यहाँ पर हमने एक शब्द लिया एकता, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? ज्ञानी। तो क्या बोल सकते हैं इसको? जैसे ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं इनमें क्या होती है? एकता होती है। क्या होती है? एकता पाई जाती है, वो कभी फूटते नहीं है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि एकता ज्ञानी जैल सिंह। बहुत ही आसान है। नारायण घाट, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। तो नारायण, नारायण कौन? विष्णु भगवान, जैसे श्री कृष्ण। और नंदा, नंद के यहाँ, किसके यहाँ रहे थे? नंद के यहाँ रहे थे। नारायण किसके यहाँ रहे थे? नंद के। और या फिर ना से नंद को मिला सकते हैं, नारायण। तो नंद, तो गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। इस तरह से ये जो है नारायण घाट किसका हो गया? गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि नारायण कहाँ रहे थे? नंद के यहाँ पर रहे थे। अभय घाट, अभय घाट किसका है? मोरारी जी देसाई का। तो अब क्या करेंगे? अभय, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? अभय, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया? मोर। अभय को हम क्या कर सकते हैं? भय। अभय को क्या सकते हैं? भय। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया मोरारी में से? मोर। तो मोर से किसको भय होता है? सांप को भय होता है, या बच्चों को भय होता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मोरारी देसाई अभय घाट जोड़ सकते हैं। मोर से सांप को भय होता है, अभय घाट, अभय, भय ले लिया हमने यहाँ पर। तो इस तरह से अभय घाट किसका हो गया? मोरारी जी देसाई का हो गया। अब आता हमारा चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चित्रा, चित्रा क्या है? यहाँ पर इसको हमने चित्र ले लिया, चित्र, चैत्र,
या चैत्र का जो महीना होता है हिंदी में, वो किसके लिए होता है? अम्बे मैया, अम्बे माँ के जो नवरात्रे आते हैं उसमें से हम व्रत रहते हैं अम्बे माँ। अब इसमें यहाँ पर हमने क्या ले लिया? अम्बेडकर। तो अम्बे अम्बेडकर चैत्र महीने से, तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया कि जो चैत्रा भूमि है किसका हो जाएगा? अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। क्योंकि चैत्र का जो महीना है उसमें मैया की जो पूजा होती है अम्बे मैया, अम्बेडकर। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है समता स्थल। समता स्थल हमारा किसका है? बाबू जगजीवन राम का। तो यहाँ पर हमने क्या लेना है? समता। क्या लेना है? समता। और यहाँ पर क्या लेना है हमको? राम। क्योंकि समता माने समानता, समता माने समानता। तो समान भाव कौन रखता है? राम। सब में समान भाव रखते हैं, समता रखते हैं। इस तरह से हमारी जो समता स्थल है वो किसका हो जाएगा? बाबू जगजीवन राम। या फिर जैसे समता समानता, जीवन में हमें समान रहना चाहिए, सुख दुख में समान रहना चाहिए, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अंतिम है महाप्रयाण। महाप्रयाण किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। तो जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है? प्र शब्द हमने ले लिया, प्र क्या ले लिया? प्रयाण में से। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया? प्रसाद। तो इस तरह से भी हम कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। या फिर जैसे प्रयाण की जगह पर हम कर सकते हैं पुराण। क्या कह सकते हैं हम? पुराण। और यहाँ पर हमने क्या लेते हैं? प्रसाद। शिव पुराण में से जैसे हम उसको पढ़ने के बाद में क्या लेंगे? प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से हम जो है इसको कोरिलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम सभी घाटों को उनसे संबंधित व्यक्तियों से जोड़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने लिया था, पहले जो प्रश्न लिया था उसको हम अब कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। तो जैसे हमारा यहाँ पर प्रश्न था कि शक्ति स्थल किसका है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमने क्या कहा था कि शक्ति स्थल, शक्ति, नारी शक्ति। क्या किया था? नारी शक्ति। तो नारी शक्ति किससे संबंधित था? नारी कौन थी? इंदिरा। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर इंदिरा गांधी हो जाएगा।